उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की हेडलाइंस की। उत्तराखंड में दर्जाधारी नेताओं की कुर्सी पर मंडराए खतरा। हाईकमान की तरफ से इन्हें हटाने का मिल चुका है ग्रीन सिग्नल। त्रिवेंद्र सरकार के दौरे में बनाए गए थे दर्जाधारी। सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव। 22 मार्च को सीएम तीरथ सिंह भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में रखा गया। देहरादून में सल्ट विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी। लिस्ट को लेकर कांग्रेस की सियासत शुरू। त्रिवेंद्र और बहुगुणा खिलाड़ी में नहीं। नैनीताल दौरे पर शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सूखाताल में कृत्रिम झील का किया भूमि पूजन। बाजपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह। मंगलौर में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त एसओपी जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने किया सीमाओं का निरीक्षण। कोविड-19 सेंटरों की जांच पड़ताल। पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के दिए गए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। त्रिवेंद्र सरकार के दौरे में बनाए गए दर्जा अधिकारियों की कुर्सी जा सकती है। हाईकमान की तरफ से इन्हें हटाने का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नई व्यवस्था को लेकर अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अंतिम फैसला लेना है। माना जा रहा है कि पार्टी और संगठन के लिए अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं की नई सूची तैयार की जाएगी। त्रिवेंद्र सरकार में 114 भाजपा नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। त्रिवेंद्र रावत की विदाई के साथ ही अब इनकी कुर्सी पर भी संकट खड़ा हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि आरएसएस इन्हें हटाने की पैरवी कर रहा है। बीती 26 मार्च को उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के दून के 2 दिवसीय दौरे की प्रमुख वजह भी इसे ही माना जा रहा है। गौतम सीएम तीरथ को हाई कमान का यह संदेश दे चुके हैं। वे सीएम को यह भी सलाह दे चुके हैं कि प्रांतीय अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रांतीय महामंत्री अजय कुमार के साथ बैठक कर इस पर जल्द ही कोई फैसला लें। खबर नैनीताल से है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य अतिथि गृह में जोरदार स्वागत किया गया। राज्य अतिथि गृह सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद बंशीधर भगत सूखाताल पहुंचे, जहां उन्होंने 27 करोड़ की लागत से बनने वाली कृत्रिम झील का भूमि पूजन किया। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि सूखाताल में कृत्रिम झील अपने आप में अनोखी झील है। झील के आसपास पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे पर्यटन में बढ़ावा मिले। मनोज जोशी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को माननीय के सम्मुख बहुत ही संक्षिप्त और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनकी 27 करोड़ रुपए की लागत से सूखाताल का जीर्णोद्धार हो रहा, सौंदर्यीकरण हो रहा। जब देख लेंगे इसको बनने के बाद तो कल्पना नहीं कर सकते कि कितना सुंदर बना दिया। ये सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज शहरी विकास मंत्री के नाते भूमि पूजन का काम संजीव आर्या जी के साथ, जो यहाँ के सम्मानित विधायक हैं, मुझे सौभाग्य मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दीर्घगामी परिणाम होगा। उत्तराखंड ने सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी बीच सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पहले अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों की संख्या तय कर चुका है। भाजपा बताएं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा को जोड़ने के लिए किन 2 नेताओं को स्टार प्रचारक लिस्ट से हटाया गया है। अगर 2 नाम बढ़ाए गए हैं तो वो कौन से 2 नाम घटाए गए, या फिर त्रिवेंद्र और बहुगुणा को एक्स्ट्रा खिलाड़ियों में तो नहीं रखा गया। ऑफिस है वहाँ? हाँ ऑफिस है सब। क्या देते थे पवन को? ये भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है सल्ट विधानसभा उपचुनाव की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम जिस प्रकार से गायब है। 4 साल में जो इस राज्य की जनता के प्रति अपराध इस सरकार ने किए हैं, बेरोजगारी जो चरम पर पहुंची है, राज्य में विकास का पहिया जो पूरी तरह से थम गया है, राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो पूरी तरह से जर्जर है, राज्य के अंदर जो तमाम स्थितियां इस समय विद्यमान हैं, उनके लिए केवल और केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिम्मेदार बता करके वो इस अपराध से मुक्ति पाना चाहते हैं। खबर देहरादून से है। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनावों को देखते हुए सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष विशाल चौधरी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है।
आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 1 लाख सदस्य बनाने का था, उससे हमें बहुत ही अच्छा परिणाम मिला, जिसमें तकरीबन 3 लाख सदस्य जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी से स्पष्ट है कि उत्तराखंड के लोग अब आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं और हमारे साथ चलने की पूरी तरीके से तैयार हैं। इस अभियान के जरिए प्रत्येक विधानसभा में 70,000 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी, जिसका नाम AK-47 रखा जाएगा। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारा 1 लाख लक्ष्य जो था सक्रिय सदस्य बनाने का, उसमें हमें जो परिणाम मिले 3 लाख मिले हैं। तो इससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता आज आम आदमी पार्टी के साथ चलने को तैयार है। इसकी एक वानगी उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व परिवर्तन को देखने को भी मिली है। अगर आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ है तो उसमें मुख्यतः आज कहीं ना कहीं जो विपक्ष के रूप में कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई राजनीतिक दल दिख रहा है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आम आदमी पार्टी विधिवत रूप से सोशल मीडिया टीम की घोषणा कर रही है, विधानसभा स्तर से लेकर पूरे राज्य स्तर तक। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि 2016 में त्रिवेंद्र सरकार ने जो जिला प्राधिकारियों का गठन किया था, उन प्राधिकरणों की वजह से लोगों को नक्शा पास कराने में दिक्कतों का विरोध हुआ था तथा यह मामला सदन में भी उठाया गया था। इसलिए नवगठन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2016 में गठित जिला विकास प्राधिकरणों को समाप्त कर नक्शा पास करने की पूर्ण स्थिति बहाल की जाएगी। ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ, लेकिन यूकेडी यह कार्य पूरा करके रहेगी। हाँ, प्राधिकरण को लेकर के 2016 में सरकार ने जिला प्राधिकरण का गठन किया था, जो कि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उसका विरोध और उक्रांत ने मुखर होकर के इसका विरोध किया था। और अभी कैबिनेट ने भी फैसला लिया है कि प्राधिकरण को स्थगित रखा जाए। उस स्थगित से दिक्कतें लोगों को आ रही है कि नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, और हमारा मानना है उसमें कि प्राधिकरण को समाप्त किया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसके एवज में जो 16 से पहले जो व्यवस्थाएं थी मानचित्र पास कराने की, नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ, नगर निगम के द्वारा जो है मानचित्र पास होंगे तो लोगों को सावधान वो होंगे, उनको परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा। खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति ने भी समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव रवि कुमार ने आज अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर पहुंचकर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान चौधरी कीरत सिंह ने ऐलान किया कि समिति किसान आंदोलन को तन, मन और धन से पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन को और अधिक तेज करने के लिए आगामी कुछ दिनों में लक्सर में भी किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि महापंचायत में राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि बुलाए जाएंगे। पंचायत का तो यही मेन मुद्दा, 4 महीने आज हमारे आंदोलन को हो गए, 300 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद भी इस किसान को कोई क्यों नहीं लेंगे, और उल्टे आरोप लगा दी हमारे ऊपर, देशद्रोही, हम खालिस्तानी, कहीं वो बताया गया एक परजीवी, पता नहीं किस किस तरह के नाम इन्होंने पेश कर दिया। किसान का अपमान जितना हो सकता हो उतना इन्होंने इस सरकार ने कर दिया। खबर सितारगंज से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कृषि उत्पादन मंडी सितारगंज में किसानों की एक बैठक संपन्न कराई गई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र सिंह राणा द्वारा की गई। बैठक में किसान वक्ताओं ने कहा कि गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, अति शीघ्र सरकार क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद करना शुरू करवाए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि गेहूं खरीद के 48 घंटों के अंदर ही सरकार किसानों को भुगतान भी करे। और उन्होंने ये भी मांग की कि इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार है, इसको देखते हुए मंडी परिसर में 4 अग्निशमन के वाहन खड़े किए जाए, जिससे किसानों को फसल को आग से नुकसान ना हो सके। प्रारंभ हो चुकी है, आवक जो है वो मंडी में चालू हो चुकी है, किसान अपना गेहूं लाना शुरू कर दिया। देख रहे हैं आप कि गेहूं सूख रही है लोगों की, तो यहाँ पर दिखावे के लिए एक SMI का जो कांटा यहाँ इन्होंने दवाई खड़ी कर दी है। बाकी अभी गाँव में जो तौल केंद्र लगने हैं उनकी सरकार के पास कोई तैयारियां नहीं है, कहीं कोई बारदाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग एक चेतावनी आगाह करने के लिए हमने एक सभा बुलाई थी कि आप शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि जो है किसान अपना गेहूं औने पौने मूल्य पे ना बेचे, सरकार समय से तौल केंद्र लगाए। धान तुलाने के लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, और फिर भी सारे किसानों का धान सरकारी रेट पे नहीं तुल पाया। जिनका तुल गया उनकी पेमेंट आज तक नहीं हो पाई है। अब गेहूं आ गई है तो कहीं पे गेहूं में आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सरकार के पास है नहीं, सिडकुल से आने में रास्ता खराब है, घंटों लग गए। कल वहाँ पे नहर पर आग लग गई, कम से कम 40 एकड़ गेहूं वहाँ पे जल गई किसानों की। और
हमें इसीलिए मीटिंग करी कि एक तो जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी करी जाए मंडी में, दूसरा यह कि कांटों की व्यवस्था जो क्रय केंद्रों की दुरुस्त करी जाए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार, अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। टीपू को मिलेगा चाचा का साथ, चाचा देंगे भतीजे को आशीर्वाद। होली में नहीं मिले दोनों के दिल, 2022 से पहले क्या मिलेंगे दिल? क्या होंगे चाचा भतीजे एक? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करते हैं रुद्रपुर की, जहां प्रदेशों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों को आज से कोरोना की एनटीपीसीआर रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य हो गया है। आज ऊधम सिंह नगर जनपद के रामपुर बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बाहरी जनपदों से आ रहे लोगों की एनटीपीसीआर रिपोर्ट की चेकिंग की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार से मिले निर्देशों में बताया गया है कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, यूपी, राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। खबर मंगलौर से है। एसओपी जारी होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर ने उत्तराखंड की सभी सीमाओं का निरीक्षण किया है। सीमाओं पर बनाए गए कोविड-19 सेंटरों की भी जांच पड़ताल की गई है। उत्तराखंड सीमाओं का निरीक्षण करने पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को बिना कोविड जांच के उत्तराखंड में एंट्री न दिए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले में आने वाली भीड़ को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। एसओपी के बाद सीमाओं पर किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लिहाजा जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर सहित डीएम, एसएसपी व कई अधिकारियों के साथ सीमाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। ये आज से जो कुंभ मेला नोटिफिकेशन है ये लागू हो गया है और जो आने वाले आगंतुक है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा स्टेट जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो भी जारी की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक जो श्रद्धालु यहाँ पे कुंभ मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर कराया जाना आवश्यक है। खटीमा प्रशासन ने मंडी में किसानों के लिए गेहूं क्रय सेंटर खोल दिए हैं। विधायक पुष्कर धामी क्रय सेंटरों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विधायक ने कहा कि खटीमा तराई क्षेत्र के किसान को उनकी फसल का सही मूल्य मिले, इसको लेकर गेहूं क्रय सेंटर में अलग अलग जगह खोले गए हैं। एसडीएम के मुताबिक तहसील क्षेत्र में 50 क्रय सेंटर किसानों के लिए खोले गए हैं। सेंटरों में गेहूं लेकर आ रहे किसानों के लिए किसी तरह की असुविधा और बारदाने की कमी न होने के निर्देश भी दिए गए हैं।
से जैसा कि निर्देश थे कि गेहूँ क्रय केंद्र हमारे प्रारंभ होने हैं और सभी हमारे 50 केंद्र खटीमा में लगे हुए हैं वृक्ष। सभी जगह तैयारियाँ पूर्ण हैं और सभी जगह स्टाफ उपस्थित हो चुका है और सभी व्यवस्थाएं जो केंद्र की हमारी रहती हैं वो सब पूर्ण हो चुकी हैं और साथ ही साथ ट्रॉलियाँ भी जैसा कि हम देख रहे हैं लोग आने लगे हैं और अभी तक से हमारी कुछ व्यवस्थाएँ अभी अतिरिक्त हैं और तो उसको जैसे ट्रेनिंग इत्यादि की तो वो साथ साथ चलेंगे। जितने भी सेंटर खुलने हैं उनकी सबकी यहाँ पर मीटिंग ली थी हमने तहसील परिसर में और आज हमारा तयशुदा ये जो पहले से कार्यक्रम था कि आज मंडी में आज से तोल प्रारंभ करवानी है, तो आज यहाँ पर मंडी में तोल प्रारंभ हो गई है। इसके बाद हम प्रतापपुर और अन्य क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों पर हम लोग स्वयं भ्रमण करेंगे और हमारा पहला उद्देश्य है कि किसान को किसी भी प्रकार का अपना गेहूँ बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड में प्रवेश करने पर आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच की जा रही है। खासतौर पर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने वाले लोगों की रिपोर्ट देखी जा रही है। हरिद्वार जनपद के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चिड़ियापुर बॉर्डर पर अनिवार्य तौर पर सभी रिपोर्टों की जांच की जा रही है। वहीं बीएसएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाली बसों की जांच के लिए सड़क के बाईं तरफ बनाए गए जांच केंद्र में उन्हें भेजा जा रहा है, जहां यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं चिड़ियापुर बॉर्डर पे और जहां पर तमाम जो यात्री आ रहे हैं उनको कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट जो है वो दिखानी होगी और उसके बाद ही प्रवेश जो है उत्तराखंड में होगा। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग यात्री यहाँ लगे हैं, सुबह से ही ये प्रोसीजर जो है यहाँ पर फॉलो करना है, क्योंकि जब तक नेगेटिव रिपोर्ट एक एक श्रद्धालु और एक एक व्यक्ति जो है वो नहीं दिखा पाएगा तब तक उसका प्रवेश जो है वो उत्तराखंड की सीमा में नहीं हो पाएगा। हालांकि क्यों खड़े हैं, क्या सर यहाँ कोरोना टेस्ट के लिए बोला गया कि कोरोना टेस्ट होगा आपका, इसलिए खड़े हैं यहाँ पे। कहाँ जाना है आपने? जाना है सर, हरिद्वार में। तो रिपोर्ट आपके पास नेगेटिव या कुछ ही तरीका का कितनी देर से खड़े हैं? सर हो गया करीबन आधा घंटा। आप कहाँ से आए भैया? वैसे बिजनौर से आया। कहाँ जाना है आपने? हरिद्वार जाना है। हरिद्वार जाना है। तो आप रिपोर्ट वगैरह आपको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या सरकार की गाइडलाइंस है, ये इस बारे में सर कुछ अंदाजा नहीं था। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे टेस्टिंग रिपोर्ट हो रही है और उसके बाद में भी जैसा भी होगा उसके बाद जाना। कितनी देर हो चुकी है अगर आप लोगों को यहाँ के खड़े हुए? अब आधा पौन घंटा हो चुका है। अभी पता नहीं कब तक नंबर आए लाइन में लगे हुए हैं, कुछ समय का अंदाजा नहीं है। परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को हो रही है। परेशानी की वजह जो है की वजह से जो है लोग परेशान है। एक सज्जन और है हमारे साथ। क्या आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जाना है? मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मुझे यहाँ 4 घंटे हो गए। मुझे क्या पूरी तमाम सवारियाँ रोडवेज की यहाँ है, व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी को यहाँ होना चाहिए था। अब जब आपको पर्ची बनानी है और चेकअप करना है तो एक बस को लीजिए, उसमें चेकअप करिए, उसकी पर्ची बनाइए। जब वो चली जाए तो सेकंड लीजिए, फिर थर्ड लीजिए। 4-4, 5-5 घंटे से लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। अधिकारी पता नहीं यहाँ कैसे नजर रखे हुए हैं। बच्चे भी है साथ में, यहाँ पर फैमिली औरतें सारी हैं। 5-5 घंटे से लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि परेशानी जो है वो लोगों को बेहद उठानी पड़ रही है और इसका आप देख रहे हैं कि जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि बिना नेगेटिव रिपोर्ट के जो है उनको प्रवेश जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा उत्तराखंड की सीमा में। तो इसकी वजह से जो है अच्छी खासी परेशानी जो है यहाँ पर लोगों को करनी पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, चिड़ियापुर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमृत छलका जिस भूमि पर हरि ने जहाँ द्वार बनाया है, उस शुचि पुण्य गंगा तट पर महाकुंभ का अवसर आया है। मन की पुकार यही बार बार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। अमृत की जहाँ बहती है धार, चलो हरिद्वार चलो हरिद्वार। चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ कुंभ, चल मेरे संग महाकुंभ। महाकुंभ में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक सुरक्षित कुंभ के लिए संकल्पित हैं। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि
समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करें। हरिद्वार महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार आपका स्वागत करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। टीपू को मिलेगा चाचा का साथ, चाचा देंगे भतीजे को आशीर्वाद। होली में नहीं मिले दोनों के दिल, 2022 से पहले क्या मिलेंगे दिल? क्या होंगे चाचा भतीजे एक? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। महाकुंभ के आगमन के साथ ही हरिद्वार में श्रद्धालुओं का आना भी शुरू हो चुका है। कुंभ आयोजन को लेकर मेलाधिकारी कुंभ दीपक रावत ने के न्यूज से की खास बातचीत। कुंभ को लेकर मेलाधिकारी कुंभ का कहना है कि बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के बिना लोग कुंभ में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। जो भी लोग कुंभ में आना चाहते हैं उन्हें नियमों का पालन करना होगा और ध्यान रखना होगा। देवनगरी हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ महाकुंभ में मेला अधिकारी दीपक रावत जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या व्यवस्था सर, अब श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा श्रद्धालुगणों को आपके माध्यम से कि जो शाही स्नान में आएंगे वो इस बात के लिए जरूर तैयार रहें कि पैदल चलना पड़ेगा। हरिद्वार की जो लिमिटेशंस हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते कि शाही स्नान के दिन आप ऑटो में बैठेंगे, ऑटो घाट पे जाएगा, आप वहां पे उतरेंगे और स्नान करेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भीड़ प्रबंधन हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो व्यवस्था यही होती है कि जो आपकी नजदीकी पार्किंग है, चाहे वो धीरवाली पार्किंग हो, चाहे वो दक्षद्वीप की पार्किंग हो, चाहे गौरी शंकर की पार्किंग हो, वहां से लेके जो भी आपका नजदीकी घाट हो, हमारा ट्रैफिक प्लान इस तरह से बना है कि आप वहां तक जाएंगे और वहां पे स्नान करेंगे। क्योंकि इस बार कोविड की चुनौती भी है, तो हमारा यही प्रयास और अनुरोध है कि स्नान करने के उपरांत वापस जाने में पूरी सुगमता रहे और तत्काल श्रद्धालुगण वापस जाएं। इसके लिए हम 850 बसेस को अलग अलग जगहों पे स्टेशन कर रहे हैं, अलग अलग बस अड्डों पे, और उसमें इनको हम निःशुल्क चलाएंगे। और जो हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जो बस अड्डे होंगे वहां तक हम श्रद्धालुगणों को ड्रॉप करेंगे, ताकि कंजेशन किसी प्रकार से हरिद्वार में ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, और कोविड को लेकर जो सावधानियां बरतनी हैं वो बरतने में भी आसानी रहे। छोटी अवधि है, 1 अप्रैल से लेकर शुरुआत हो रही है और 30 अप्रैल तक रहेगा। कितनी चुनौतियां भी हैं काफी, और एक कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में आएंगे और कोर्ट का भी आदेश है कि ज्यादा से ज्यादा जो है कोविड को लेकर के टेस्टिंग जो है वो बढ़ा जाए, उसको किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? अंदर जो सेंसिटिव पॉकेट्स हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है वहां पे निश्चित रूप से हम टेस्टिंग को बढ़ाएंगे। सेकेंडली, बॉर्डर्स पे बड़ी एसओपी स्पष्ट है कि यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे हैं, तो आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि आप कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही मेला क्षेत्र में प्रवेश करें। कितने इस माह में कितने स्नान हैं, ये भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, कुल मिला के 3 शाही स्नान है, 12 को है, 14 को है और 27 को है।
इन सब की अलग अलग तैयारियां होती हैं, बड़े पैमाने पर तैयारियां होती हैं, चाहे फोर्स के लेवल पे हो, मैजिस्ट्रेट्स के लेवल पे हो, अलग लाइन डिपार्टमेंट्स के लेवल पे हो, वो सभी चल रही हैं। तैयारियां जो है वो लगातार जो है प्रशासन की वो तैयार है, और कुंभ को लेकर के जो गाइडलाइन है कोविड को लेकर के, वो खास तौर से श्रद्धालु जो आने हैं हरिद्वार में, उनको जो है बेहद इसका ध्यान रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा। महाकुंभ का आगाज शुरू हो चला है, तो वहीं तमाम आला अधिकारी आज मां गंगा की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। उनकी यही गंगा मां से दुआ है कि महाकुंभ की शुरुआत औपचारिक तौर पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जाए, उसमें मां गंगा को भव्य और स्वस्थ बनाए। इसी मनोकामना के चलते आज हर की पैड़ी से मां गंगा की पूजा की गई, जिसमें मेला अधिकारी कुंभ दीपक रावत, आईजी कुंभ आईजी संजय गुंजियाल सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। महाकुंभ 2021 की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला दिन है, और हम मौजूद हैं हर की पहाड़ी पर, जहां पर पूजा अर्चना का लगातार जो है पूजा अर्चना चल रही है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका यही मकसद है कि लगातार जिस तरीके से कोविड जो है वो अपने पैर पसार रहा है, तो जो महाकुंभ को लेकर के एक शुरुआत जो है वो सरकार द्वारा और तमाम आला अधिकारी द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर और भव्य कुंभ की शुरुआत जो है वो हो, और कोविड की जो लड़ाई है उससे कहीं ना कहीं एक निजात मिले। और आप देख सकते हैं सामने मेला अधिकारी जो हैं दीपक रावत वहाँ मौजूद हैं, एसएसपी मेला वहाँ पर मौजूद हैं, साथ में आईजी कुंभ जो है संजय गुंजियाल वहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो माहौल है वो जो इस समय श्रद्धालु हैं वो आप देख सकते हैं इस गंगा घाट पर किस तरीके से जो स्नान है वो लगातार जारी है। सुबह से ही जो स्नान है, जो महाकुंभ का आज शुभारंभ जो कहा जा सकता है कि जो शुभारंभ हुआ है वो जो है उसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। हालांकि ये कुंभ जो है 1 से 30 अप्रैल तक का होगा, लेकिन जिस तरीके से एक तैयारियां सरकार के लिए तैयारियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं, क्योंकि आज मां गंगा को मनाया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है, और साथ में ये भी प्रण लिया जा रहा है कि मां गंगा आपके आशीर्वाद से जो है महाकुंभ की जो शुरुआत हो रही है वो संपूर्ण और अच्छे ढंग से हो, ताकि जो कोविड की लड़ाई है वो जो है पूरी की जाए। और जिस तरीके से लगातार हम दिखा रहे हैं, लगातार के न्यूज़ इंडिया जो है अपनी कवरेज दिखा रहा है और दिखा रहा है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो हर की पहाड़ी पे आज मां गंगा का महाकुंभ के दिन जो है स्नान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और सतर्कता और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल से के न्यूज़ के संवाददाता ने की खास बातचीत। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हम इस समय हरिद्वार मौजूद है। ये कंट्रोल रूम है जहां पर हमारे साथ आईजी कुंभ संजय गुंजियाल सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या किस तरह की व्यवस्थाएं जो है इस बार कुंभ में किस तरीके की? 1 अप्रैल से कुंभ नोटिफिकेशन की अवधि प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि एक शाही स्नान, प्रथम शाही स्नान महाशिवरात्रि को हो चुका है, लेकिन इस बार इस महीने 6 हमारे मुख्य स्नान रहेंगे, जिसमें से 3 शाही स्नान भी है। और सुरक्षित कुंभ हो उसके लिए हम लोग सभी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से, क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से पुलिस टीम काम कर रही है। और कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो संक्रमण की दर बढ़ रही है, उस लिहाज से जो हमारी SOP है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पे भी जो जारी किया गया है निर्देश है, उसका पालन कराने में हमारी टीम जगह जगह कार्यरत है। बॉर्डर्स में हमारे पास अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज और सिविल पुलिस की फोर्स हमारे हेल्थ और मजिस्ट्रेट के साथ लगी हुई है, जो कि जो लोग विदाउट ई-पास आ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं उनको रोकने का कार्य भी और वापस लौटाने का कार्य भी कर रहे हैं। मास्क और जो कोविड की गाइडलाइन है, मास्क से लेकर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से आप लोग पालन करवाएंगे और किस तरीके की बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? और संक्रमण का खतरा भी जो है वो लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के सामने भी है। कुंभ मेले को देखते हुए जो मास्क और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है, इसमें अब कुंभ मेले में जितने भी हमारे कर्मी हैं वो भी चालान स्टार्ट कर दिया है। और हम लोग चालान के अलावा अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जो भी विदाउट मास्क आ रहे हैं उनको हम लोग कैमरे के माध्यम से भी डिटेक्ट करके उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यद्यपि घाट में स्नान के दौरान पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बाकी एरिया जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जो होल्डअप्स भी जगह जगह बनाए गए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। कैमरों से निगाह रखी जा रही है क्या कुंभ को लेकर के, और खास तौर से और फोर्सेज कितनी है?
हाँ, लगातार हमारे कैमरे अभी लग ही रहे हैं, तो 350 के लगभग हमारे कैमरे अभी कार्यरत है जो हरिद्वार सिटी एरिया में। इसके अलावा हमारे ऋषिकेश एरिया में अलग से कार्यरत है और हमारे जो फोर्सेस है 15,000 के लगभग है, जो कि अभी लगातार बढ़ रही है। पड़ोसी राज्य से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर्स एरिया की बात करें तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्योंकि क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? जो लोग जनता जो बाहर से आ रही है उनके लिए यही है कि संक्रमण का दर बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए संक्रमण से बचने की कोशिश करें, स्वयं भी बचे, दूसरों को भी बचाए और आप संक्रमण बढ़ने का कारण न बने। और जो कोविड-19 पैंडेमिक के संबंध में SOP है उस गाइडलाइंस का पालन करें। तो ये हमारे साथ थे IG कुंभ, उनका यही कहना है कि जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करें और कुंभ में आने के लिए जो भी रूल एंड रेगुलेशन कोविड के हैं उनको पालन करना बेहद जरूरी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।